Hello class. So today we'll be starting with your 15 most important questions for JKSSB. ठीक है, ये हमारा लेक्चर आता है और सिंस आप लोगों का अच्छा रिस्पांस है इन वीडियोस पर तो वी हैव अनदर 15 क्वेश्चंस टू डिस्कस. ठीक है. So now to start with, our very first question is, which is the largest district in J&K? So which is the largest district in J&K? And your options are Samba, Kishtwar, Kathua, or none of these. See, the option is right option is Kishtwar. तो किश्तवाड़ जो है आपका सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और इसका जो आपका एरिया है किश्तवाड़ का जो आपका एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो इसका है 7,737 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया इसका है. और इसकी अगर मैं पॉपुलेशन की भी बात करूं तो इसकी पॉपुलेशन भी आपकी 2,30,696 के करीब जो है इसकी पॉपुलेशन है. तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा सबसे बड़ा है जे.एंड.के में, वो है किश्तवाड़. ऑल्सो किश्तवाड़ के बारे में और बात करें तो किश्तवाड़ एक तरह का कब कार्व्ड आउट हुआ था. इट कार्व्ड आउट इन द district carved out in the year 2007 and it became an independent administrative unit. It became an independent administrative unit on 1st April 2007. ठीक है, तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड यू शुड नॉट फॉरगेट. जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए आप उसका बैकग्राउंड जो है उसको पढ़ना भी जरूरी हो जाता है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रघुनाथ टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय. योर ऑप्शंस आर महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा रणवीर सिंह और नन ऑफ दीज. एंड द राइट ऑप्शन इज महाराजा गुलाब सिंह. सो रघुनाथ टेम्पल कब फॉर्म हुआ था, इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था. सो इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ महाराजा गुलाब सिंह. और महाराजा गुलाब सिंह की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था रूल करने का, इट वाज 1846 टू 1857 तक इन्होंने रूल किया था. एंड ही was the very first king who laid the foundation of J&K after fighting Sheikh Imam Uddin. Sorry, after fighting Sheikh Imam Uddin, who was the last governor of Kashmir. ठीक है. Okay. So next question is, Raghunath temple was completed by. Our options are Maharaja Hari Singh, Maharaja Gulab Singh, Maharaja Ranveer Singh or none of these. The right option is Maharaja Gulab Singh. And Maharaja Gulab Singh हमारे लिए क्यों right option, sorry, Maharaja Ranveer Singh, the right option is Maharaja Ranveer Singh. एंड रघुनाथ टेम्पल, देखो आपको ये चीजें याद करना और समझना बहुत जरूरी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड and memorize it very carefully and very clearly because Raghunath temple was constructed or the construction was started during the time period of Maharaja Gulab Singh, but Raghunath temple was finally completed during the time period of Maharaja Ranveer Singh, and Maharaja Ranveer Singh was the son of Maharaja Gulab Singh. And इनका जो time period था, it was 1857 to 1885. Okay, let's move on to the next question. And your question is, which of the following is a semiconductor? So, which of the following is a semiconductor? So, basically, phosphorus, wood, glass, and silicon. Your right option is, oh, मैंने इस पे glass किया हुआ. Your right option is, it's not glass, obviously. Your right option is silicon. ठीक है. So basically what semiconductors are, so semiconductors are those materials, they are those materials which have a conductivity between conductors, which have a conductivity between conductors and insulators. सो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में, या फिर इंसुलेटर्स को हम नॉन कंडक्टर्स भी बोलते हैं, उनके बीच में जो मटेरियल्स होते हैं, उनके बीच की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं. सो बेसिकली व्हाट कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एंड इंसुलेटर्स कौन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पाते. ठीक है. और कुछ सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, दे आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में काफी काम आते हैं सिलिकॉन्स. ठीक है.
और अगर हम इसको और थोड़ा सा देखें तो पीरियोडिक टेबल में, मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपका लगाया हुआ है, तो पीरियोडिक टेबल में आपके जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में तुम्हारे सेमीकंडक्टर्स कौन से ग्रुप में आ जाते हैं, तो ये तुम्हारे फोर्थ ग्रुप में जो है यहाँ पर जो है आपके सेमीकंडक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज योर सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। सो दीज आर ऑल योर सेमीकंडक्टर्स, गैलियम, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड। तो यहाँ पर जो है आपको सेमीकंडक्टर्स मोस्टली देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हमें पता है मैटर की जो है कितनी स्टेट्स होती हैं, वैसे तो टोटल 7 स्टेट्स होती हैं मैटर की, लेकिन मोटी मोटी जो आपको स्टेट्स पता होंगी वो आपको पता होंगी कौन कौन सी होती हैं। यू हैव, यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। सो यू हैव सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, ठीक है, गैस बोल देंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देन यू हैव प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट, your fourth state of matter, and your fifth state of matter is Bose-Einstein condensate, Bose-Einstein condensate, ठीक है। So Bose-Einstein condensate is the right answer, right option, and this is your fifth state of matter। बाकी की जो चार states हैं, that is your solid, liquid, gas and plasma, and your fifth one is Bose-Einstein of matter या Bose-Einstein condensate, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So which is the nearest planet to sun? तो सन के पास जो है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है, दैट इज इट मार्स, इज इट मर्क्यूरी, इज इट वीनस, इज इट अर्थ? इट इज द राइट ऑप्शन इज मर्क्यूरी। तो देखो यहाँ पे भी मैंने इमेज लगाई है, आप देख सकते हो अर्थ के जो पास में सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट जो होता है वो क्या है, वो है मर्क्यूरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। इसके अलावा इंडिया is a part of Anak land, Pansala, Gondwana land, or none of these? The right answer is Gondwana land. So India is basically the part of Gondwana land. So मर्क्यूरी के बारे में मैंने आपको बताया था, so मर्क्यूरी में मैंने आपको ये भी बताया स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, एंड क्लोजेस्ट है किसके, सन के, ठीक है। सो मर्क्यूरी इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू सन। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने बोला इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अनकराला लैंड, पंचशाला और गोंडवाना लैंड। द राइट आंसर इज योर गोंडवाना लैंड। सो गोंडवाना लैंड आप देख लो, गोंडवाना बेसिकली क्या है, गोंडवाना इज द नेम, इट इज द नेम फॉर southern half of पेंगाइन सब कॉन्टिनेंट या सुपर कॉन्टिनेंट बोलूंगी मैं, ठीक है। और बेसिकली ये गोंडवाना लैंड आपका कब एग्जिस्ट हुआ था, ये कोई कम से कम भी कोई 300 साल, 300 मिलियन साल पहले जो है एग्जिस्ट करता था गोंडवाना लैंड। और ये कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स कॉन्टिनेंट्स को कंपोज करता था, यहाँ पे देख लो, मैंने आपको इमेज डाली है। सो गोंडवाना लैंड मोस्टली कंपोज्ड ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सो इन चार पांच जो है कॉन्टिनेंट्स को गोंडवाना लैंड कंपोज करता था। उसके बाद इनके बीच में कुछ प्लेट्स के बीच में टेक्टोनिक इंटरेक्शन होती हैं और ये प्लेट्स जो हैं बाद में यहाँ से टूट जाती है बीच में और इंडिया जो है अलग हो जाता है। तो ये सारे जो है आपकी ज्योग्राफी में आ जाता है, बट अदरवाइज गोंडवाना लैंड जो है इंडिया, मतलब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड एंड अदर देन इंडिया which other continents were a part of Gondwana land? So South America, Africa, Antarctica, and Australia. Okay, let's move on to the eighth question. And your eighth question is the word Veda means.
So the word Veda means, Veda का मतलब क्या है? Word Veda means is it knowledge, wisdom, skill और power? तो हमें पता है वेदा का मतलब होता है नॉलेज। हमारे पास आज की डेट में टोटल वी हैव 4 वेदास, ठीक है, और उन्हीं वेदास से जो है हमारी सारी हिस्ट्री, हमारी एंशियंट हिस्ट्री हमें पता हुई है। और ये 4 वेदास कौन कौन से हैं आपके पास? वन इज योर ऋग वेदा, ठीक है, अदर इज योर साम वेद, देन यू हैव यजुर्वेद एंड देन यू हैव अथर्ववेद। तो ये 4 वेदास हैं हमारे पास, जहाँ से जो है हमें वेदास के बारे में और हमारी एंशियंट हिस्ट्रीज के बारे में हमें पता लगता है। और देख लेते हैं, देखो ऋग्वेद जो है ये अर्लीस्ट फॉर्म है, मतलब बहुत ही सबसे पहला जो वेदा का फॉर्म है वो ऋग्वेद ही है, ठीक है। और ऋग्वेद में मोस्टली क्या थे हमारे पास, यहाँ पर ऑलमोस्ट 1600 करके जो थे वर्सेस थे इस टाइम पे ऋग्वेद में, ठीक है। बाकी का आगे पढ़ेंगे तो हमारी पूरी एंशियंट हिस्ट्री आ जाती है। थोड़ा सा सामवेद के बारे में देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये दिस इंक्लूड्स मेलोडीज एंड चांट्स, ठीक है। यजुर्वेद के बारे में बात करें तो बेसिकली इट स्टैंड्स, या यजुर मीन्स वर्शिप नॉलेज, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मोस्टली क्या थे, मंत्रास थे, चैंट्स थे, ठीक है। इट कंपाइल्ड ऑफ रिचुअल ऑफरिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिचुअल ऑफरिंग्स। और अथर्ववेद की बात करें तो डेली प्रोसीजर्स जो थे लाइफ के, वो इस वेद में जो थे वो कंप्राइज करता था, ये डेली प्रोसीजर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़े आपको वेदास के बारे में बताया। तो बेसिकली द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, सो द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन क्या था? मैन का जो पहला मेटल कौन सा यूज किया था? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और सिल्वर। सो कॉपर वाज द वेरी फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। और हमने अगर पढ़ा होगा, ये कम से कम भी 10,000 साल पहले जो है कॉपर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, ठीक है। और हमारे एंशियंट टाइम्स पे जो थे कॉपर से, हमें पता है कि उस टाइम पे बर्तन बनते थे कॉपर के, एंड कॉपर का बहुत ज्यादा यूज था। और उसके बाद जो है हमें आयरन देखने को मिला था, मतलब आयरन का यूज देखने को मिला था जब यहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो थे आपके, जब खेती बाड़ी का काम शुरू हुआ तो वहां पे आयरन के इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो यूज होने लगे। तो ये कॉपर के बाद जो है आयरन का आपको देखने को मिला था। उसके बाद सिल्वर एंड देन गोल्ड के जो आपको कॉइन्स देखने को मिलते हैं, तो वो हमारे आगे के मुगल एरा में जो है ये टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देन आगे बात कर रहे हैं हम, ऑल्सो सबसे पहला कॉपर, ये भी आप देख लो, सबसे हु फाउंडेड, या कॉपर किसने सबसे पहले फाउंड किया था? सो मेसोपोटामियंस थे, ठीक है। मेसोपोटामियंस थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है कॉपर को फाउंड किया था। आगे बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गरबा इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ, so is it a dance form of Rajasthan, यूपी, गुजरात और असम? सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात। तो देख लो, गरबा जो है, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई हुई है, इस तरह से गरबा जो है परफॉर्म करते हैं गुजरात के एरिया में। एंड गरबा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन गुजरात, ठीक है। एंड ऑल्सो द नेम इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द संस्कृत टर्म, संस्कृत टर्म से इसका नेम डिराइव होता है। और वो संस्कृत टर्म कौन सी है वो भी देख लेते हैं, गर्भा एंड दीप। सो इन दो टर्म से जो है आपका गरबा इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, गरबा एंड दीप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर व्हिच इज नाउ कॉल्ड एज पंद्रेथन? ठीक है, आपने अगर जेएन के हिस्ट्री में ये चीज पढ़ी होगी, तो किसने जो है श्रीनगर की सिटी जो पहली बारी फाउंड करी थी, एंड जिसको आज की डेट में हम पंद्रेथन के नाम से भी जानते हैं। तो कल्हान थे, गोनंदा थे, अशोका थे, या जैनुल आबिदीन थे? एंड योर राइट आंसर इज अशोका। तो अशोका फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर व्हिच इज नाउ नोन एज पंद्रेथन, है ना। ऑल्सो अशोका ने और क्या क्या किया था, ही ऑल्सो बिल्ट मेनी विहारास, विहारास भी उन्होंने बहुत बिल्ड करवाए थे, ठीक है। एंड टेम्पल्स भी, विहारा समझते हो ना, दीज आर द रेस्टिंग प्लेसेस। तो विहारास, टेम्पल्स, ये सब इन्होंने बहुत
बिल्ड किए थे। और वन ऑफ द टेम्पल जो था, एक शिवा टेम्पल भी इन्होंने बिल्ड किया था, जिस और कहाँ पर बिल्ड किया था ये, आज की डेट में तो बेहरा के नाम से भी जो है वहां पर एक शिव टेम्पल जो इन्होंने बिल्ड किया था, तो वो भी किसने किया था, अशोका ने ही किया था। ठीक है, तो उसके बाद आपको पता है अशोका के बाद कौन आए थे, जालूका आए थे जिन्होंने रूल किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हेल्ड द फर्स्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, अशोका, कनिष्का, अजात शत्रु या नन ऑफ दिस? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चंस, और बहुत बारी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। सो हु हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? इट वाज कनिष्का। कनिष्का हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था, इतना तो आपको पता है, कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कश्मीर में हुआ था, लेकिन कश्मीर में भी कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में भी ये कुंडलवन करके जगह है, वहां पर हुआ था। एंड दिस प्लेस जो प्रेजेंट डे इसको हम हारवान के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं थोड़ा सा, मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो प्लीज आप लोग इसको करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, इसको हम हारवान के नाम से भी जानते हैं आज की डेट में। और ये कहाँ पर है? इट इज नियर शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन के पास में ही ये जगह है। यहाँ पर जो है आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का ने जो है हेल्ड किया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ जाता है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, ओके, इसका आंसर मैंने आपको ऊपर ही दे दिया। सो द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कश्मीर। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, दैट इट इज एट दिस काउंसिल दैट बुद्धिज्म जो था, इट गॉट डिवाइडेड into two sections. ठीक है, so number one was महायान section and number two was हिनायान section. तो यहाँ पर जो बुद्धिज्म था दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था, महायान एंड हिनायान। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ झेलम रिवर? तो झेलम रिवर का संस्कृत नेम क्या था? झेलम रिवर का संस्कृत नेम क्या है? तो झेलम रिवर का संस्कृत नेम है वितास्ता। ये सबको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो पता कर लो। तो झेलम रिवर कहाँ से कहाँ पे फ्लो करती है, इतना भी तुम्हें पता होना चाहिए। इट फ्लोज फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू द पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। मतलब यहाँ से जे से लेके, अगर आपका यहाँ पे जे है और यहाँ पे पाकिस्तान है, तो यहाँ से लेके इस साइड को फ्लो करती है। ठीक है, ओके। और इसका हम बात करें अगर सोर्स की, तो सोर्स क्या है इसका? पीर पांजिल रेंज, यहाँ से जो है ओरिजिनेट होके ये कहाँ को जाके मतलब एक तरह से ड्रेन आउट होती है, तो ये पाकिस्तान को चल जाती है सीधे। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ झेलम? सो झेलम का लोकल नेम क्या है? इज दैट इज योर वेद, if I am not wrong. So Ved is your local name of झेलम रिवर। और झेलम रिवर के बारे में मैंने आपको बातें जो थी वो ऊपर बता दी। तो यहाँ पर जो है हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आगे अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस चाहिए, तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।